घर घर का श्रृंगार सनातन। आपके मन में क्या योजना है अब तक, जो आपको जब से पता चला है कौन बनेगा भजन सम्राट एक कार्यक्रम सनातन टीवी पर आ रहा है जी। और इसकी निर्माण की प्रक्रिया से भी अब आप जुड़ गए हैं, तो इस समय आपके मन में क्या भाव आ रहा है इस कार्यक्रम को लेकर के? आप दर्शकों के साथ कोई अपनी राय साझा करना चाहें इस कार्यक्रम को लेकर कि किस तरह से आपके मन में विचार है? कुलदीप जी, इसमें विचार अभी जो आपने सवाल किया बहुत अच्छा किया। हमारे मन में एक ही विचार चल रहा है जी। कि जो भजन सम्राट का प्रोग्राम है, मालिक की कृपा रही तो पूरे वर्ल्ड में फेमस होगा और ये कभी रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा। तो हमारे तो मालिक से हम यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही चलता रहे और जितने भी टैलेंटेड हैं जिनको कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो सनातन टीवी पे आए और हमारे जो कुलदीप जी हैं उनसे संपर्क करें, क्योंकि अब इनके बारे में सारी क्या बताएंगे, जब आप इनसे मिलोगे आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। दूसरा, हमारे दर्शक साथी ये भी जानना चाहेंगे रवि जी महाराज से कि आपका क्या योगदान रहेगा इस कार्यक्रम में, किस तरह से अभी तक आपके जो मन में है, बाकी का तो आगे जब चीजें डिसाइड होंगी देखा जाएगा, अभी आपके मन में क्या चल रहा है, किस तरह से? देखो जी, योगदान की तो है भाई, हम तो साफ बोलते हैं, तन मन धन सदैव हम आपके साथ हैं। रात को 2 बजे कॉल करो तो भी आ जाइए, बाकी जब आप आजमाओगे आपको खुद पता लग जाएगा। नहीं, आपका बहुत बहुत स्वागत है SLCPL प्रोडक्शंस में कौन बनेगा भजन सम्राट की कोर कमेटी में, सनातन टीवी के स्टूडियो में, सनातन टीवी के हम तो ये मान के चल रहे हैं कि सबसे बड़ी यहाँ पे भी हमारे सामने जो आए और जो हमारे कुलदीप जी हैं, ये भी इनके भी इष्ट बालाजी हैं। सबसे बड़ी खुशी तो ये है, और बालाजी खींच के लेके आए हैं यहाँ पे। तो मैं जानना चाहूंगा जोगी ठाकुर साहब से, चूंकि भाई ने बहुत ही कहते हैं कि भाव विह्वल कर देना, चूंकि जब जिसके इष्ट का आप जिक्र कर लें, जिसमें वो समाया हो, खोया हो, जिसमें उसकी सुध-बुध हो, तो फिर उसको तो वैसे ही ख्याल नहीं रहेगा वो कहाँ बैठा है और क्या कर रहा है। सब वही कराता जी। आपने वही स्थिति एक तरीके से बना दी है और मैं बालाजी महाराज को, अपने इष्ट को ही नमन करते हुए और आपका बहुत बहुत स्वागत है सनातन टीवी के इस स्टूडियो में। जोगी ठाकुर साहब, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इस कौन बनेगा भजन सम्राट की कोर कमेटी में शामिल होकर के, जैसे रवि जी महाराज ने अपने विचार व्यक्त किए, आपके क्या विचार हैं, दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, बड़े बड़े लोग आए, छोटे छोटे लोग आए, और जो छोटे छोटे लोग हैं वो भी बड़े बन जाए। बहुत बहुत बहुत। और हम चाहते हैं कि एक सैलाब चलता रहे और सैलाब कभी रुके नहीं। अच्छे अच्छे दिग्गज आने चाहिए और अच्छी अच्छी प्रतिभाएं आगे बढ़ती रहें। हम यही वो शुभकामनाएं देते हैं और आते रहें, कभी ये सैलाब रुके नहीं आगे बढ़ने के। जोगी साहब, एक चीज मुझे मालूम है, अक्सर आपके साथ दूसरे माध्यमों से जब संपर्क होता था, एक चर्चा मुझे, अगर आपको याद हो, लगभग 2 साल पहले जी, शायद हम लोग फेसबुक पर कुछ चर्चा कर रहे थे, याद है मुझे कुछ। वो लाइन में दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा। रामायण से है और उस समय की है जब प्रभु श्री राम, चूंकि रवि जी महाराज ने चूंकि याद दिलाई दिया है और संभवतः वक्त भी आ गया है, इस कार्यक्रम का पड़ाव भी है वो, और मैं चाहूंगा सेतु, राम सेतु, रामेश्वरम की अगर हम चर्चा ना करें जी, तो संभवतः आनंद की वो स्थिति, वो अवस्था जो पड़ाव की है कि जो आनंद की नदी आपके सामने से बह रही है, समंदर में मिलने के लिए आतुर है, और आप उसका ना आनंद लें तो उस नदी का कोई कसूर नहीं है। जी। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा उस पड़ाव पर रुक करके वो आनंद भी लिया जाए। तो वो चर्चा मैं अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ कि एक चर्चा आपसे हो रही थी उस समय कि विनय न मानत जलधि जड़, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकूप तब भय भी न होई न प्रीत। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब चौपाई को लिखा, उस समय उस चौपाई को लिखने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने
लिखने से पहले क्या अनुभव किया और लिखते लिखते क्या अनुभव किया और लिखने के बाद क्या अनुभव किया। मैं चाहूंगा इस चर्चा को, और ये जो एक चौपाई, ये केवल चौपाई नहीं है, ये एक बहुत बड़ा भजन है। और किस तरह से बालाजी महाराज ने, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा रवि जी महाराज, आपने मुझे रिमाइंडर कॉल दिया, आपने मुझे याद दिला दिया। और वो जो एक सेतु किस तरह से एक स्थापित हुआ, एक मिशन व्यवहारिकता में, जिसका एक बहुत बड़ा कह सकते हैं आप एक अनिवार्य, एक अवश्यभावी एक जो एक नियम है इस प्रकृति का, तो किस तरह से वो एक सेतु बनता है। इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक रहस्य के रूप में पिरोया हुआ है। तो दर्शक जानना चाहेंगे, चूंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं और आपको कई देश ही नहीं विदेशों में भी आपको इस मामले में बुलाया गया, और आप इस मामले में कई मेडल भी अर्जित कर चुके हैं, देश ही नहीं विदेश में भी आप बहुत चर्चित रहते हैं अपने एस्ट्रोलॉजी को लेकर के। तो चूंकि भजन सम्राट के इस कोर कमेटी में आप स्वयं आ गए हैं, तो अब इसका क्या भविष्य होगा ये तो मैं नहीं पूछूंगा, चूंकि जब आप स्वयं बैठे हैं हमारे साथ में कईयों का भविष्य देखने के बाद, तो निश्चित तौर से इसका भविष्य मुझे तो उम्मीद है उज्जवल ही होगा। तभी आपने देखा होगा कि इसमें और ताकत लगाई जाए। तो और इसका एक जो विशेष एक उद्देश्य है इस कार्यक्रम में आपको बुलाने का, वो यही है। और मैं चाहूंगा, हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि वो जो चौपाई का अर्थ है, जिसको आप उस भजन के रूप में करते हैं, आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखो, भजन सम्राट में हम तो आ ही गए हैं, और जो आप कह रहे थे सेतु निर्माण वाला वो है ना जी, तो वहाँ भी वानर सेना आई हुई है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो ये रुकेगा तो है नहीं। दर्शकों आपको समझ में आ रहा हो, स्पष्ट इशारा है जोगी ठाकुर साहब का। कुछ बातें कही और कुछ बातें अनकही, कुछ आप कहना चाह रहे हैं, कुछ आप नहीं कहना चाह रहे हैं। फिर भी मेरी इच्छा है कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भयबिन होय न प्रीत। इस पर रवि जी महाराज आपके क्या विचार है? हमने तो आपको अपने विचार बताई दिए, मैं कारवा पढ़ता ही जाएगा, हम तो ये कह सकते हो। तो इससे दर्शकों क्या कहेंगे, और ये कहना चाहेंगे भी जो भी इस प्रोग्राम को देखे वो कुलदीप जी से मिले और जुड़े। टीवी पे हो सकता है आपके ना समझ में आए, लेकिन जब आप यहाँ आके बैठोगे अपने आप समझ आ जाएगा। ये उस बालाजी की कृपा है, मालिक की कृपा है। हम भी यही सोच के आए थे क्या है, लेकिन जब यहाँ आए तो हमें खुद पता नहीं, वो मालिक ने जाने सब कुछ समझ आ गया। तो दर्शकों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है आपसे विदा लेने के लिए। विदा लेने से पहले एक जरूरी बात मैं आपको बता देता हूँ। जो भजन क्रांति का सूत्रपात सनातन टीवी के माध्यम से इस कौन बनेगा भजन सम्राट कार्यक्रम के जरिए आपको मालूम ही है किस तरह से हो चुका है। इसका आगाज आपके हाथ में है, और जिसका आगाज आपके हाथ में है, ये किस बुलंदियों तक आप ले जाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। अब वो ये पड़ाव है इस समय जब ये कार्यक्रम शूट हो रहा है कि अगले बहुत जल्द अगला चरण जो है उसमें किस तरह से हमारे वो साथी, जो दर्शक साथी, सुधी दर्शक सनातन टीवी के, जिनको ये मालूम है कि इस कार्यक्रम के दरमियान जो जिसका ये निर्माण की प्रक्रिया जो चल रही है, एक रोजगार सृजन का भी कार्यक्रम है इसके साथ साथ। चूंकि वो प्रतिभाएं जो अपने उस गुण को, अपने लिए एक प्लेटफॉर्म को इस प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कुल मिलाकर मीडिया के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो ये जो द टैलेंट ऑफ इंडिया है या कौन बनेगा भजन सम्राट कार्यक्रम है, इसके माध्यम से एक रोजगार का जो हमारा अभियोजन है, जो प्रयोजन है, वो भी सिद्ध हो रहा है। और उसकी क्या अवस्था है, किस दौर तक पहुंचा है, आपको इन कार्यक्रमों के जरिए ऑलरेडी मालूम है। अगर फिर भी आपके मन में कोई उत्कंठा है, कोई विचार है कार्यक्रम से जुड़ा हुआ, आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और हिस्सा बनने के लिए तरीका वही पुराना, इस समय जो भी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं आप उनको नोट करिए
और संपर्क करिए। और लगता है आपको कि आपको कुछ वो विचार, वो अपनी प्रतिभा, वो अपनी ताकत, वो अपनी शक्ति आप चाहते हैं जिसका प्रदर्शन किया जाए और कल को वही आपका रोजगार भी हो और आपके आजीविका का भी साधन बने। और इन्हीं सारी संवेदनाओं के साथ मैं एक बार पुनः स्वागत करना चाहूंगा, आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा जोगी ठाकुर साहब का और रवि जी महाराज जी का और सभी उन दर्शकों का जो इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।